तो आज हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? नया चैप्टर ना देखते हैं क्या है। क्या है टॉपिक? ये पाइथागोरस थ्योरी को हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज में पढ़ते हैं? बारी बारी से हमने सब त्रिभुज पढ़ लिया। अब ये बारी है समकोण त्रिभुज की। किसके? पाइथागोरस थ्योरी किस लाता है? पाइथागोरस थ्योरी किस लाता है? अब समकोण त्रिभुज कहते किसे है लड़की? यहाँ ध्यान दो सीधा। समकोण त्रिभुज कहते किसे है? तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे देखिए। अब ये होता है क्या? सुनो, मुंह बंद करो। कहाँ जा रहा है? देखिए, आप इसको आधार करिए, ठीक है, और इसको लंब, इसको कर्ण, आधार लंब कर्ण। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बेस, ठीक है। इसको कहते हैं त्रिकोण और इसको कहते हैं, ठीक है। क्या तो किसी को समझने में दिक्कत? इसको आधार, बेस, लंब का, इसको का 90 डिग्री का ये बनता है, ठीक है। अब इसमें आपको दे देगा, सुनो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर बताइए क्या है? ये कितना है? ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, बच्चे में है। तो ये इसका मान निकालिए। कैसे निकालेंगे? ये इसका मान निकालिए, कैसे निकालेंगे उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा बैठो, सीधा बैठो। तो ये निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एच बराबर रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जितना समझने में दिक्कत तभी डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हम आपको समझा करके प्रूफ करके, ठीक है, और तब देंगे, समझा? तो सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद स्टार, ठीक है। देखिए, इसको मान लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। त्रिभुज लड़का त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक है। क्या है? AB बराबर कितना है जी? हाँ, इसको AB बराबर 4 दिख गया, ठीक है। हाँ, 4 है, 4 सेंटीमीटर। BC क्या है? 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? AC बराबर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? AC बराबर। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज होने के लिए पाइथागोरस थ्योरी का होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज बनने के लिए पाइथागोरस थ्योरी होना जरूरी है, ठीक है। तो समकोण है, ये बताइए क्या है? तो यहाँ लिखेंगे
पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला पूछेंगे तो आपको बताना है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, यही होता है पाइथागोरस त्रिक, ठीक है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होता है पाइथागोरस त्रिक। चलो इसको हिंदी में भाषा में लिखना चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, स्क्वायर का मतलब वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो इसमें सबसे बड़ा कौन, ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा आपको, तो वही कहा एच स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस त्रिक। मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से याद कर सकते हैं तो पाइथागोरस त्रिक ये याद करना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पाइथागोरस त्रिक हिंदी में तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस त्रिक। और मैथमेटिक्स किस प्रकार एच स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर, तो बताइए एच का मान, इसको तो हम क्या कहते हैं, एच का, इसको बी कहते हैं आधार, इसको लंब कहते हैं, ठीक है बी। चलिए तो एच का मान है कितना बताइए तो, एसी है, ये बताओ सी का मान कितना है, ए बी स्क्वायर, सी का मान है कितना, यहाँ तक चीजें समझ में दिखा। आप लोग को बता दे प्लस उधर आता है तो बराबर तो उधर माइनस, माइनस होता है प्लस, उधर आता है भागा, भागा रहता है गुणा, स्क्वायर होता है तो उधर क्या जाता है रूट, ठीक है। तो ये एसी अपने स्थान पर स्क्वायर वाला को उधर भेजेंगे, ए बी प्लस बी, ये स्क्वायर है, सब के ऊपर क्या हो जाएगा रूट, है रूट कहाँ से आया, ये स्क्वायर, समझ में। चलिए अब मुंह भर कर थोड़ा इसका मान बताओ, ये तो पूछ रहा है ना, तो ये ए बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान देखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस इसी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर ना। ये बताइए, ये नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ बता देते हैं, ये सी बराबर, ये बताओ रूट अंडर 4 का वर्ग करेंगे, इससे पूछेंगे वही बताएंगे, चलो उसको बोलोगे 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग, हाँ अब कहिए सर हमको पता नहीं है, बैठिए नहीं पता है तो एक बार आप ये याद कर लीजिएगा, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, 49 का होता है, 7 को 2 बार गुना आपस में ना, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग क्या होता है, मतलब भाई 8 ऊपर में 2 बार आपस में 2 बार गुना उठाना है, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप लोग को, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13, ये 14, ये 15, ये 16, 256, ये 17, ये 18, ये 19,
ये 20 बस हमको इतना ही याद करना है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। चलिए 4 का वर्ग क्या हो जाएगा जी? अब पहला से सुनो है बेटा, 80 का स्क्वायर, तो ये 80 बराबर क्या हो जाएगा? बोलो ना, जो घटा होता है ये 25 हो गया। देखिए आपसे कहा जाए 5 का वर्ग तो आपको आ जाएगा 25। यदि इसी को घुमा के कुछ दे रूट अंडर 25 बराबर, तो आपको क्या बोला है? बोला है। ठीक है, और नहीं यदि पूरा शुरू से जानना है तो ये 25 को आप क्या कर दीजिए, आपको तो पढ़ा दीजिए, 25 को पूरा खंड कर दीजिए। क्या मतलब है 25? जब तक एक नहीं है तो छोड़ना नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 5 पूरे 5 एक लिखा था ना, ये जोड़ा का रूट से बाहर सिंगल आता है। ठीक है लड़का, क्या ध्यान है? जोड़ा का रूट से बाहर सिंगल आता है, तो ये जोड़ा में है तो ये बाहर निकल गया 5 सेंटीमीटर। किसको समझने में दिक्कत? बोलो समझ रहे? ऐसा जोड़ा सीरीज कहते किसे है? ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब जरा ये याद देखते हैं, मिटावे ना इसको। इसका मान कितना है? अभी बना है, किसी का मान कितना है? 5। और ये नहीं दिया हुआ है, ये बताइए ठीक है। मुंह बंद कर। क्या बताना है? आधार बताना है, क्या कितना हुआ। अभी हमको पता था कितना था, मिटा दिए हैं, वो नहीं था वो निकाले हैं। तो चलो ये भी दिया है 4, BC नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? और AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। फिर वही लिखेंगे पैसा गोरख तिरिक ना, लिख नहीं है। पैसा गोरख फार्मूला आपको तो पता है, क्या पता है? बराबर ठीक है। अब जरा देखिए आपको क्या ये ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? बी। तो आप काम कीजिए, बी को अकेला छोड़ दीजिए, उसके साथ जो है बराबर किधर भेजिए ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये बी इसके साथ आपको बी चाहिए, जो चाहिए उसको सिंगल छोड़ देते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं बराबर के दूसरी तरफ। कभी क्या चिल्ला रहा है? भूख लग गया है? ये बोलिए, ये बी को छोड़ना है, ये बी के साथ बी कौन सी में तो बराबर के इधर है तू, ये तो छोटा है ना जी। बी स्क्वायर, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली फोर क्या चाहिए? बी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? स्क्वायर है, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, ओनली फोर क्या चाहिए? बी चाहिए। बी इससे मतलब है, जरा यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे नहीं बचेगा, क्या लग जाएगा समझ लीजिए। चलिए बी हमको बी स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए? बी चाहिए। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर। अभी तक समझाया है, स्क्वायर करेगा तो रूट हो जाएगा ना, बी बराबर। इसको जरा सीधा लिख देते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा जी? बी स्क्वायर। अब जरा बोलिए, जरा याद देना, बी तो पता नहीं है, बी के जगह पर क्या है जरा बताइए तो। बी बी किसका नाम है? BC। मतलब एक बार और नहीं, इसको लिख देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बताओ एच का मान क्या है?
AC का स्क्वायर माइनस P का मान क्या है? AB का स्क्वायर ठीक है। जरा 8.5 में आइए ना क्लास में 8.5 में। ये बोलिए AC का मान है कितना? AC देखिए तो क्या लगता है? 5 माइनस AB का मान कितना है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 9 रहेगा, बाहर निकलेगा कितना होगा? इसका मान आ गया। तो डी किसको बोल रहे हैं? बेसिक 3 सेंटीमीटर पूछा है, निकल गया। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। आप जरा हम देखते हैं, सुनो पहले इसको निकाले हैं, इसको निकाले ना कितना है? अब ये पालेगा अब रहेगा P ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? P का नाम क्या है जरा बोलिएगा? जरा यहाँ देखिए बोल पर ये बोलो क्या है? ये भी दिया हुआ है, कितना है पता नहीं है क्या सर? तो ये हुआ BC कितना है? 10 सेंटीमीटर। AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब ये दिया हुआ ये ज्ञात करना क्या है? ये दोनों दिया हुआ ये ज्ञात करना। फॉर्मूला वही है कौन? पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम। ये पता है क्या होता है जी? H स्क्वायर बराबर हमको चाहिए क्या? ये चाहिए कि चाहिए कि डी चाहिए? 3। क्या बता जो चाहिए उसको सिंगल अकेले सीखो, अब बाकी सबको दूसरी तरफ कर। ये और एटीएम में आसान रहेगा। टी हमको ये चाहिए, सबसे ज्यादा टी चाहिए ये बी। टी के साथ प्लस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमको चाहिए कि आपकी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? टी स्क्वायर जरा चलेगा। कौन है जी? इसमें सब चढ़ा हुआ है किसी बजाने का। समझ लो मोबाइल का यार यहाँ क्या है? P स्क्वायर है। आपको ओनली पर चाहिए क्या? चाहिए। कब चलेगा? नहीं चलेगा। P स्क्वायर तो इधर भेजिए ना, आपको कुछ सिखावे की है। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट चढ़ जाएगा ना तब T। अब इसको सीधा लिख दीजिए T बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस स्क्वायर। और जरा यहाँ लिख दीजिए T बराबर क्या है? ध्रुव रूट अंडर H स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। जरा बोलिए T का मान कितना है? T का मान तो ये हो जाएगा ना रविंदर। एज का मान क्या है? जो कुछ बोल रहा है। डी का मान कितना है? चलिए एसी का मान है क्या? एसी का मान 5। अब डीसी का मान कितना है? 3। कितना? 25। बताइए तो क्या होगा घट करके?
जैसे ही हमको 16 दिख रहा है, बाहर में कितना आ जाएगा? अरे बोलो ना। 4। तो ये निकल गया। इस प्रकार हम आपको मेन फार्मूला ये को पढ़ाए। चलो लेकिन बता दिए इसमें 3 गो और यानी 4 गो। ठीक है, 4 को बता दिए, वो कैसे बताए हैं? ये लोग आपका मेन फार्मूला है क्या? ये चलिए देखो ये बताए हैं। ये है 10 को बार कर याद एक ओनली फॉर x बराबर बताया है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा, क्या होगा? हो गया। ये जो पी स्क्वायर बराबर होगी, ये स्क्वायर उसके बाद बी बराबर ये स्क्वायर हमारे यहाँ हेलो चुटके बराबर देखा। ये आपको याद करके आना है, याद कर गया ना। हाउ लिखवाना दीजिए क्या? बता दें किसी बना लेगा उसको। ठीक है, चले डायरेक्ट वहाँ चले ऊपर नोट कीजिए।